हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए भाग तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अपने अध्याय साक्षात्कार के अंतर्गत साक्षात्कार की प्रक्रिया एवं तकनीक के बारे में जानेंगे। हमने अपने पिछले अध्याय में अभी तक साक्षात्कार का अर्थ, उसकी विशेषताएं, एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुण तथा साक्षात्कार के प्रकारों के बारे में जाना था। आज हम साक्षात्कार की प्रक्रिया और उसकी तकनीक के बारे में जानेंगे। साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, यानी कि साक्षात्कार का संचालन करना एक कला है, इसलिए इसे योजना रूप से संगठित किया जाना चाहिए। किसी भी साक्षात्कार की प्रक्रिया के मुख्यतः 3 चरण होते हैं। पहला, साक्षात्कार के बारे में प्रारंभिक तैयारी। दूसरा, साक्षात्कार की प्रक्रिया। तीसरा, साक्षात्कार का समापन एवं प्रतिवेदन। अर्थात इन तीनों चरणों के माध्यम से साक्षात्कार की प्रक्रिया या विषय से संबंधित जो जानकारी होती है वो साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता से प्राप्त करता है। तो सबसे पहले हम इसके प्रथम चरण साक्षात्कार की प्रारंभिक तैयारी के बारे में जानेंगे कि इसके अंतर्गत किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या ये साक्षात्कार की प्रारंभिक तैयारी में कौन कौन सी तैयारियां हमें करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला बिंदु आता है समस्या की पूर्ण जानकारी। साक्षात्कार का आयोजन करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो समस्या के बारे में पूर्ण जानकारी रखता हो, क्योंकि साक्षात्कार के दौरान यदि सूचनादाता अध्ययनकर्ता से कोई प्रश्न करता है अथवा वाद विवाद करता है तो उसे उस प्रश्नों का संतोषपूर्वक उत्तर देना और स्पष्टीकरण देना पड़ता है। इसलिए अध्ययनकर्ता या साक्षात्कारकर्ता को विषय के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। इसके अंतर्गत दूसरा बिंदु आता है सूचनादाताओं के बारे में जानकारी। साक्षात्कारकर्ता को सूचनादाताओं की योग्यता, उसके निवास स्थान, व्यवसाय, अवकाश तथा मिलने का समय आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। सूचनादाताओं की प्रकृति, विचार, संस्कृति आदि का भी ज्ञान अध्ययनकर्ता को होना चाहिए। ये सभी बातें साक्षात्कार की सफलता के लिए आवश्यक है। अगला बिंदु है साक्षात्कारदाताओं का चुनाव। अध्ययन विषय की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त साक्षात्कारदाताओं का चुनाव आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी औद्योगिक समस्या का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें औद्योगिक श्रमिकों, कारखानों के प्रबंधकों, श्रम संघ के नेताओं और अधिकारियों आदि का चुनाव करना चाहिए। साक्षात्कारदाताओं का चुनाव करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अनुभवी, अध्ययन समस्या से संबंधित तथा तटस्थ व्यक्तियों का चयन करें, जो कि हमें समस्या के बारे में गहन, विस्तृत और विश्वसनीय सूचनाएं दे सकें। इसकी प्रारंभिक तैयारी के अंतर्गत अगला बिंदु आता है समय एवं स्थान का निर्धारण। अर्थात साक्षात्कार के लिए उचित समय एवं स्थान का निर्धारण भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि साक्षात्कारदाता की सलाह से ही किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मिलकर उस समय और स्थान का निर्धारण करने से पूर्व उसे परिचय पत्र भी भेजना चाहिए, ताकि वह साक्षात्कार के संबंध में किसी प्रकार का संदेह न रखे। समय ऐसा होना चाहिए जब उसे अवकाश हो या वो कोई अन्य जरूरी कार्य में व्यस्त न हो। इसी तरह स्थान का निर्धारण करते समय भी यह ध्यान रखना चाहिए कि स्थान ऐसा हो जहां वह गोपनीय सूचनाएं दे सके। सार्वजनिक स्थान एवं व्यवसाय स्थल पर सामान्यतः साक्षात्कार लेना उपयुक्त नहीं रहता है। इसकी प्रारंभिक तैयारी के अंतर्गत अगला बिंदु आता है साक्षात्कार यंत्रों की रचना। साक्षात्कार के संचालन के लिए प्रमुखतः 2 यंत्रों की रचना की जाती है। एक साक्षात्कार अनुसूची और दूसरी है साक्षात्कार प्रदर्शिका या निर्देशिका। इनमें से कौन सा यंत्र कहाँ प्रयोग में लाया जाए, यह साक्षात्कार के प्रकार और अध्ययन विषय पर निर्भर करता है। साक्षात्कार अनुसूची यह विषय से संबंधित प्रश्नों की सूची होती है, जिसमें क्रमबद्ध रूप से प्रश्न लिखे जाते हैं और उसी क्रमबद्ध रूप से प्रश्न उत्तरदाता से पूछकर उसमें उत्तर भरे जाते हैं। साक्षात्कार निर्देशिका एक लिखित प्रपत्र है जिसमें समस्या के विभिन्न पक्षों का विवरण होता है। साक्षात्कार पत्र प्रदर्शिका में समस्या के विभिन्न पहलुओं की रूपरेखा निहित होती है। इसमें साक्षात्कार की पूर्ण योजना का विवरण होता है, पूछने योग्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया के बारे में आवश्यक सावधानियां एवं निर्देशों का उल्लेख होता है। साक्षात्कार
कि प्रारंभिक तैयारी के बाद इसकी अगली प्रक्रिया है साक्षात्कार की प्रक्रिया, यानी कि साक्षात्कार लेना। उसके अंतर्गत हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ हम उन बातों पर विचार करेंगे। साक्षात्कार प्रक्रिया में जो पद्धति वह अपनाता है वह सूचनादाता की बुद्धि, क्षमता, योग्यता एवं शैक्षणिक स्तर पर निर्भर करती है। साक्षात्कार का संचालन करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात आती है सूचनादाता से संपर्क। वास्तविक साक्षात्कार को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहला कार्य होता है सूचनादाता से पूर्व निश्चित समय और स्थान पर संपर्क स्थापित करना। सर्वप्रथम मिलते ही साक्षात्कारकर्ता का अभिवादन करना चाहिए, उससे हंसकर मिलना चाहिए। समुचित पोशाक धारण करके सौम्य तरीके से हमें उसके साथ मिलना चाहिए। यदि उसके पास कोई परिचय पत्र हो तो वो भी हमें दिखाना चाहिए। अगला बिंदु आता है इसमें उद्देश्य बताना, यानी कि साक्षात्कारकर्ता को उत्तरदाता को अपने अध्ययन विषय से संबंधित उद्देश्य बता देने चाहिए, जिसमें अनुसंधान करने वाली संस्था, विषय आदि का भी उल्लेख करना चाहिए, ताकि उत्तरदाता यह जान जाए कि उसके द्वारा दी गई सूचना का कोई दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है या नहीं किया जाएगा। अगला बिंदु है सहयोग की प्रार्थना। जब अनुसंधानकर्ता अपना उद्देश्य बताता है तो उसके बाद अनुसंधानकर्ता या साक्षात्कारकर्ता को अध्ययन में सहयोग देने के लिए प्रार्थना करना चाहिए और उसे ये कहना चाहिए कि आपके द्वारा दी गई जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे अनुसंधान में बहुत उपयोगी साबित होगी। इस कार्य में उसके इस योगदान दिए जाने की प्रशंसा भी की जानी चाहिए। अगला बिंदु है वार्तालाप प्रारंभ करना, यानी कि उपयुक्त बातें जैसे सूचनादाता से किस प्रकार से संपर्क किया जा रहा है, उसे उद्देश्य बताना, सहयोग की प्रार्थना करने के बाद वास्तविक कार्य वार्तालाप प्रारंभ करना होता है। इसके अंतर्गत प्रश्न करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों का क्रम सही हो, प्रश्न विषय से संबंधित हो, उसकी भाषा सरल हो, प्रश्न ऐसे न हो जिनमें सूचनादाता क्रोधित हो जाए और वह उत्तर उनके टालना चाहे। प्रश्न आदेशात्मक या उपदेशात्मक भी नहीं होने चाहिए। प्रश्न समय और परिस्थिति को ध्यान में रखकर करने चाहिए। एक प्रकार के प्रश्नों के समाप्त होने के बाद ही दूसरे प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। इसका अगला बिंदु आता है सहानुभूतिपूर्वक सुनना। साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता को कम बोलना चाहिए और सूचनादाता को धैर्य एवं सहानुभूतिपूर्वक सुनना भी चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को सूचनादाता का विश्वास जीतना चाहिए और उसे बीच में नहीं टोकना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को सूचनादाता की बातों में रुचि का संकेत देना चाहिए और यह कहना चाहिए कि आपके विचार, दृष्टिकोण हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपकी द्वारा दी जा रही जानकारी बहुत उपयोगी होगी। साक्षात्कार की प्रक्रिया के अंतर्गत इसका अगला बिंदु आता है प्रोत्साहन एवं पुनः स्मृति। सूचनादाता कई बार सूचना देते देते भटक जाता है, थक जाता है या उसकी रुचि कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में साक्षात्कारकर्ता को चाहिए कि वह ऐसे वाक्यों का प्रयोग करे जिनसे सूचनादाता का उत्साहवर्धन हो और उसे सूचना देने हेतु प्रोत्साहन मिले। उदाहरण के लिए, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, आपके अनुभव अनुसंधान के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे, आपकी सूचना ने तो हमें नवीन दिशा प्रदान की है। ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही उसे सहानुभूतिपूर्वक सुनते हुए क्रोधित होने से भी बचना चाहिए। इसका अगला बिंदु आता है उचित एवं समयानुसार प्रश्न, यानी कि साक्षात्कार के समय यह बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि समय अनुसार उचित प्रश्न किए जाएं। प्रश्न सदैव जो विषय चल रहा हो उसी से संबंधित होने चाहिए, विषय को छोड़कर इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। तो इस प्रकार इन बातों का ध्यान रखते हुए साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। अब बात आती है साक्षात्कार का समापन एवं प्रतिवेदन। साक्षात्कार का अंतिम और महत्वपूर्ण चरण होता है यह, जिसके अंतर्गत साक्षात्कार का समापन और उसके प्रतिवेदन को लिखना होता है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं साक्षात्कार की समाप्ति के विषय में, यानी कि साक्षात्कार की समाप्ति भी सुंदर ढंग से होनी चाहिए। जब सूचनादाता कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा हो, नई बात बता रहा हो या अन्य बात के लिए प्रस्ताव कर रहा हो तो साक्षात्कार को समाप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि सूचनादाता को ध्यानपूर्वक
सुनना चाहिए। जब सूचनादाता सब कुछ कह चुका होता है या उसकी गति मंद होने लगती है, वह रुकने लगता है, तो समझ लेना चाहिए कि साक्षात्कार समाप्ति की ओर है। तो उसका धन्यवाद करते हुए साक्षात्कार को समाप्त करना चाहिए। प्रसन्न मुद्रा में, संतुष्ट मुद्रा में उसको छोड़ना चाहिए, जिससे कि यदि साक्षात्कार को कभी पुनः प्रारंभ करना पड़े तो वह सूचना देने को तैयार रहे और उसका पुनः धन्यवाद करते हुए भविष्य में भी सहयोग की अपेक्षा के साथ उससे विदा लेनी चाहिए। साक्षात्कार के समापन एवं प्रतिवेदन के अंतर्गत अगली बात आती है साक्षात्कार को लिखना। साक्षात्कार की समाप्ति के बाद यह महत्वपूर्ण कार्य है। संरचित साक्षात्कार में तो अनुसूची में सूचनाओं को हाथों हाथ लिख लिया जाता है, किंतु असंरचित, अनिर्देशित और अनौपचारिक साक्षात्कारों में सूचनाओं को लिखना एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि जो सूचनादाता मुक्त रूप से सूचना दे रहा है, संपूर्ण वार्तालाप को लिखने में क्रम टूटने का डर रहता है अथवा सूचनादाता को भी झुंझलाहट हो सकती है। ऐसी स्थिति में या तो साक्षात्कारकर्ता की केवल कुछ मोटी मोटी बातों को नोट करना चाहिए अथवा संक्षिप्त शब्दों को संकेत लिपि में या टेप रिकॉर्ड का प्रयोग करना चाहिए। कई बार साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार समाप्त होने के बाद एकांत में अथवा अपने कार्यालय में बैठकर भी सूचनाओं को लिख सकता है। ऐसा करने से साक्षात्कारकर्ता की स्मरण शक्ति पर निर्भर रहना पड़ेगा और प्रत्येक व्यक्ति की स्मरण शक्ति की भी अपनी सीमाएं होती है। इसलिए साक्षात्कार के समाप्त होने के तुरंत बाद ही साक्षात्कार को एकांत में बैठकर लिख लेना चाहिए, ताकि क्रम से सारी बातें याद रह सके और साक्षात्कार में कोई महत्वपूर्ण बात छूटे नहीं। इसका अगला बिंदु आता है साक्षात्कार प्रतिवेदन। साक्षात्कार की समाप्ति के बाद एक और महत्वपूर्ण कार्य है यह कि इसका प्रतिवेदन तैयार किया जाए। प्रतिवेदन तैयार करने के लिए साक्षात्कारकर्ता द्वारा लिए गए नोट्स, टेप रिकॉर्ड आदि की सहायता ली जानी चाहिए। इस रिपोर्ट के आधार पर ही संकलित की गई सूचनाओं का निर्वचन व वर्गीकरण किया जाता है एवं निष्कर्ष निकाले जाते हैं। रिपोर्ट लिखने का कार्य भी साक्षात्कार की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र कर लेना चाहिए, ताकि सूचनाओं के छूटने, परिवर्तित होने या भूलने का अवसर नहीं रहे। प्रतिवेदन लिखते समय यह भी ध्यान रखा जाए कि वह सही और पक्षपात रहित हो। प्रकार साक्षात्कार की प्रक्रिया के अंतर्गत साक्षात्कार की प्रारंभिक तैयारी, फिर साक्षात्कार को लेना, जिसमें साक्षात्कार की प्रक्रिया के अंतर्गत सारी बातें ध्यान में रखना, तथा साक्षात्कार का समापन और प्रतिवेदन, इन तीन बिंदुओं के आधार पर साक्षात्कार का चरण यानी कि साक्षात्कार को लेने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो इस प्रकार एक अध्ययनकर्ता को इन सारी बातों को या इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहिए, ताकि विषय से संबंधित महत्वपूर्ण और विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त हो सके और उसका अध्ययन जो है सफल